छोड़े हमें, हमें जाने दें, अल्लाह के वास्ते हमें बख्श दें, हमने क्या बिगाड़ा आपका। खालिद हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा था, पर फिर भी कोई उसे मारे जा रहा था। बचाओ बचाओ, वो चीख रहा था। फिर यकायक उसकी नींद खुली। उसने खुद को बिस्तर पर पाया, परेशान, माथे पर शिकन और पसीने से तर लिबास। उसने किनारे की टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाला और पसीना पोंछा। बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा तो पाया कि उसका हार्ट बहुत ही एबनॉर्मली बीट कर रहा था, कभी बहुत तेज तो कभी एकदम से रुक जाता। वो खिड़की पर जाकर खिड़की के पर्दे हटाकर ताज़ी हवा को महसूस करने लगता है। खालिद मुंबई के एक बड़ी सी बिल्डिंग में 2 BHK फ्लैट में किराए पर रहता था। वाजिद उसका फ्लैटमेट था। दोनों गुज़िश्ता 2 साल से एक साथ रह रहे थे। खिड़की पर खड़े खड़े खालिद को वाजिद का ख्याल आया। बहुत देर हो गई है, पता नहीं वाजिद आया होगा या नहीं, देखता हूं जाकर। उसने जाकर वाजिद के रूम का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर एक संदूक पड़ा था। इतना लेट कैसे हो गया इसे? वो तो हमेशा वक्त पर आ जाया करता था। और ये संदूक, क्या वाजिद कहीं जाने को है? हमें फोन करना चाहिए उन्हें। वो अपना फोन तलाशने लगता है। साइड टेबल पर मोबाइल नहीं था। उसे याद था, उसने वहीं रखा था। फिर उसने ड्रेसिंग टेबल पर देखा। मेरा फोन कहां चला गया? यहीं तो रखा था। तभी एक आवाज आती है। उसे एहसास होता है कि उसका दरवाजा कोई खोल रहा है। दरवाजा खुला और फिर बंद भी हुआ, पर उसे कोई नजर नहीं आया। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, चीखने और चिल्लाने की। उसने पलट कर देखा, ये क्या? ये संदूक तो उसने अभी वक्त काबिल वाजिद के कमरे में देखा था। ये यहां कैसे आ गया? मैं तो नहीं लाया। तभी उसने आवाजों पर गौर किया। वो आवाजें संदूक में से आ रही थी। वो खौफज़दा हो गया। खौफ के मारे वहीं बैठ गया। अपने कान पर अपने हाथ रखकर आवाज से गुरेज करने की कोशिश कर रहा था और खुद को समझाने की कोशिश करने लगा। खालिद, बिल्कुल खौफ न खा। इस वक्त तू तन्हा है। ऐसे खौफ खाएगा तो क्या होगा? संभाल खुद को। जब उसने कान पर से हाथ हटाया तो आवाजें बंद हो गई थी। उसने सोचा कि ये उसका वहम है। उसे ख्याल आया कि एक बार पैकिंग करते वक्त घर पर उसके व्हीलर में पपी घुस गया था, तो कैसे व्हीलर अपने आप चल रही थी। इस बार भी इस व्हीलर में यकीनन कुछ चला गया होगा। फिर संदूक के पास गया। उसने जैसे ही उसे हाथ लगाया, वैसे ही बिजली चमकने लगी, पर्दे उड़ने लगे और देखा कि उसके हाथ खून खून हो गए। अब तो खालिद का खौफज़दा होना जायज था। तभी उसने देखा संदूक से खून निकल रहा था और संदूक खुलता है और उसमें उसे खुद की लाश दिखाई देती है। वो हैरत ज़दा हो जाता है। ये कैसे? मैं कब मरा? और मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े किसने किए? तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है और वो सर पकड़ के बैठ जाता है। उसे याद आने लगता है, थोड़ी देर पहले वाजिद नहीं तो उसे मारा है। तकिए से उसने मेरा दम भर दिया। उसके बाद चॉपिंग नाइफ से उसने पहले मेरे पेट में मारा और फिर पूरी बॉडी पर जहां तहां मारने लगा। तभी उसे वाजिद की आवाज सुनाई देती है। ये खालिद की लाश का इंतजाम करना पड़ेगा। बड़ा आया मेरी महबूबा पर इशारे करने वाला। देखा, मैंने तेरा ही काम तमाम कर दिया। अब जिस्म से अलग रूह बनकर भटकना और आती जाती दूसरी रूहों को इशारा करना। मेरी राह का कितना बड़ा कांटा था तू, अब पड़े रहना समंदर में। तभी बैक सीट पर पड़े व्हीलर से एक खून से लथपथ हाथ निकलता है। तुझे क्या लगा तूने यहां कहानी खत्म कर दी? कौन है वहां?
इतनी जल्दी कहाँ आया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तूने मुझे मारा है। ये क्या मजाक है? जल्दी हॉस्पिटल चलो। तभी जोरदार बिजली कड़कती है और गाड़ी रुक रुक कर चलती हुई रुक जाती है। वाजिद गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश तो करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और फिर गाड़ी अचानक स्टार्ट हो जाती है और फिर इतनी रफ्तार से चलती है कि वाजिद को कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। और फिर जब गाड़ी रुकती है तो वो एक हॉस्पिटल के सामने खड़ी होती है। वाजिद इधर उधर देखता है और गाड़ी चलाकर जल्दी से समंदर की तरफ जाता है। समंदर के ऊपर पुल पर तो हर चीज नॉर्मल हो जाती है। वाजिद पीछे पलट के देखता है तो व्हीलर वैसे ही रखा होता है जैसे उसने रखा था। वो गाड़ी से निकलता है तो बस समंदर की आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है, एक तो आज इतना बड़ा हादसा कर दिया और ऊपर से मैं, ये सब उसी का नतीजा है। मैं भी बिला वजह ही खौफ खा रहा था। अब आखिरकार हमें तुमसे छुट्टी मिल जाएगी। जाओ खालिद, चैन से रहो इस समंदर में। वो संदूक को उठाकर समंदर में फेंक देता है और कार का ट्रंक खोलकर एक और संदूक निकालकर उसे समंदर में फेंक देता है। और वो घर आकर आराम से अपने कमरे में सो जाता है। जैसे ही उसकी आंख लगने वाली होती है, ये ब्लड कहां से आया? ऊपर देखता है तो पूरी सीलिंग पर ब्लड रहता है और ऐसे टपकता रहता है जैसे बारिश हो रही हो। और देखते देखते खूब तेज खून की बारिश होने लगती है। खौफ के मारे वाजिद बदहाल हो जाता है। वो अपने रूम से तेजी से दौड़ता हुआ बाहर हॉल में आ जाता है। देखता है कि बारिश भी उसका पीछा कर रही है। तभी पीछे से कोई आकर उसे अपने साथ छाते में ले लेता है। शुक्रिया यार, पता नहीं कहां से घर के अंदर ये बारिश हो रही है और तो और मैं पागल हो गया हूं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये खून की बारिश है। हाँ, ये खून की ही बारिश है। जो खून खालिद के रूम में फ्लोर पर पड़ा था, ये वही खून है। हो ही नहीं सकता। गौर से देखो। वाजिद पीछे मुड़कर छाता देने वाले को देखता है। वहां उसे कोई नहीं दिखता, पर जैसे ही उसकी नजर नीचे जाती है, वो झटके से दूर भागता है। वहां वही संदूक रखा है। अब वाजिद इतना खौफ खाता है कि गिरते पड़ते दरवाजे की तरफ भागता है और दरवाजा खोलकर लिफ्ट की तरफ जाता है। वहां दोनों लिफ्ट की बटन दबाता है, पर एक भी लिफ्ट उस फ्लोर पर नहीं आती। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही संदूक उसे आता हुआ दिखता है। वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागता है। जल्दी जल्दी में वो सीढ़ियों से गिर भी जाता है, फिर खुद को संभालते हुए उठता है और तेजी से नीचे की ओर उतरता रहता है। तभी उसे नीचे से संदूक आता हुआ दिखता है। ऊपर की तरफ भागने लगता है। वो डर के मारे कब सबसे ऊपरी मंजिल पर छत पर पहुंच जाता है, उसे खबर भी नहीं होती। वो वहां जाकर पीछे की जानिब देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही सामने देखता है तो वहां वही संदूक रखा है। तुमने हमें क्यों मारा? तुम मेरी माशूक को इशारे करते थे। किसे? ज़ेबा को? हाँ। ज़ेबा तुम्हारी माशूका कब से बन गई? हाँ तो बन जाती। तभी वाजिद को गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। ये थप्पड़ मारा था ज़ेबा ने। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अगर तुम इत्मीनान से मान जाती तो क्या हो जाता? बस तुमसे दोस्ती ही तो करना चाहता था। और हम नहीं माने तो तुमने हमें मार दिया। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रहा था। और समझाते समझाते हमें धक्का लग गया और टेबल के कॉर्नर से लगकर हमारा सर फट गया। दरअसल खालिद को मारने के बाद वाजिद ज़ेबा से मिलने गया था। बात करने के दौरान वो उसे पकड़कर समझाने की कोशिश करता है,
पर ज़ेबा उससे खुद को अलग करना चाहती है और इसी बीच उसे धक्का लग जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो सोचता है कि दोनों बॉडीज को उस समंदर में फेंक देगा और उसने ऐसा ही किया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तो हमें हॉस्पिटल ले जाने की बजाय समंदर में ले जाकर फेंक दिया। सॉरी ज़ेबा, मेरी वजह से तुम वाजिद से मिली और तुम भी इन सब से मुब्तला हो गई। पर जिंदा तो अब तुम भी नहीं जाओगे। वाजिद अपने आप उठकर छत की रेलिंग पर खड़ा हो जाता है। हमें मत मारो, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तू अगर ज़ेबा को हॉस्पिटल ले जाकर बचा लेता तो मैं तुझे माफ कर देता। इसलिए मैंने उस वक्त हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं डर गया था। तो अब तू मर। वाजिद ऊपर से कूद जाता है और मर जाता है। उसकी मौत के बाद ज़ेबा और खालिद की रूह को सुकून मिल जाता है। दोनों रूहें जहान आम को छोड़कर आसमान को परवास कर जाती है।